आप लोगों ने काफ़ी अरसे से एक बात नोट की होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो फील्डिंग है, वो खराब से खराब तर होती दिखाई दे रही है। उसके फील्डिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें कमी आती दिखाई दे रही है। ड्रॉप कैचेज़ दिखाई दे रहे हैं, फील्डिंग में वो एफर्ट नहीं दिखाई देता। बाउंड्री की तरफ जब बॉल जा रही होती है, तो फिर फील्डर्स जो हैं, वो उस तरह से उसके पीछे नहीं भाग रहे होते और रोक रहे होते हैं, जिस तरह से बाकी टीम्स जो हैं, वो कर रही होती हैं। जिस तरह से बाकी टीम्स एफर्ट डाल रही होती हैं, वो चीज़ हमें पाकिस्तानी फील्डर्स में नज़र नहीं आती। और यही बात मुझे जो है वो सताई जा रही थी कि आखिर क्या वजह है इसकी? क्यों पाकिस्तान की जो फील्डिंग है उसमें डिक्लाइन होता दिखाई दे रहा है? हमारे जो कैचेज़ हैं वो ड्रॉप क्यों होते हैं? और ये इतनी स्टैंडर्ड इतना कम से कम होता दिखाई दे रहा है कि अब ये जो हमारे जो मैचेज़ हैं पाकिस्तान के, ये उसको डैमेज करना शुरू हो गया है। पाकिस्तान मैचेज़ अपनी फील्डिंग की वजह से हारना शुरू हो गया है। यही बात मैंने जो वो खोजने की कोशिश की, मुझे वजह मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों ये वजह थी कि क्या ये हो गया कि भई पाकिस्तानी फील्डर्स जो हैं वो उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स कम से कम होते दिखाई दे रहे हैं और जो बाकी टीम्स हैं, उनके फील्डिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं। और ये बात कोई नई नहीं है। पाकिस्तानी अगर आप फील्डिंग देखें ना, तो ये पिछले कुछ अरसे से जो है वो हमें उसके खराबी उसमें जो है वो दिखाई दे रही है। आप एशिया कप उठा लें, आप वर्ल्ड कप उठा लें, पिछली बायलैटरल सीरीज़ आप उठा लें, टेस्ट मैचेज़, टी20, ओडीआई जो मर्ज़ी फॉर्मेट आप उठा लें। पाकिस्तानी फील्डर्स की जो फील्डिंग स्टैंडर्ड है, उसमें वाक़ई जो है वो कमी आई है। और मुझे ये जो वजह इसकी ढूँढने का जब मौका मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आखिर ये भी वजह हो सकती है और एक्चुअली जो है वो यही वजह जो है वो दिखाई दी, जो मैं आपको जो है ब बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि मिकी आर्थर डेफिनिटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है वो 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो उसके साथ भी रहे थे और फिर 2 साल मज़ीद उन्होंने काम किया था और उस दौरान फील्डिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत कमाल के हो गए थे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग एफर्ट्स पाकिस्तानी फील्डर्स करना शुरू हो गए थे और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 एक्चुअली पाकिस्तानी की जो अच्छी फील्डिंग थी, उसकी वजह से पाकिस्तान वो टूर्नामेंट जीता था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो 2017 और आप 18 कह लें, 19 कह लें, उसमें जो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स थे, उनको बेहतर करने में मिकी आर्थर का बहुत ज़्यादा किरदार था। मिकी आर्थर यो-यो टेस्ट करवाते थे। आपको याद होगा कि उमर अकमल को जो है उन्होंने डाँट चढ़ा दी थी सिर्फ़ फ़िटनेस की वजह से कि उस बंदे की फ़िटनेस जो है वो ठीक नहीं थी। और मिकी आर्थर वाक़ई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे जब पाकिस्तान के साथ वो 2017, 18, 19, 20 में जब वो काम कर रहे थे। फ़िटनेस पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी थी उस दौरान। लेकिन अब रिसेंट टाइम अगर देखें और इवन कि मिकी आर्थर का जो टेन्योर था जिसमें मिकी आर्थर जो है वो एज़ अ डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम काम कर रहे थे, उस दौरान भी इवन के फील्डिंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर नहीं हुए, बल्कि बेहतर क्या होने थे वो मज़ीद नीचे चले गए। उसका स्टैंडर्ड जो है वो मज़ीद कम हो गया। अब ये बात मैंने जो है वो ढूँढने की कोशिश की, इसकी वजह जो है वो जानने की कोशिश की, तो मुझे जो सोर्सेज़ हैं टीम में, मुझे ये पता चला कि जो कप्तान है बाबर आज़म और जो मिकी आर्थर हैं, जो उस टाइम डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम थे और बाबर आज़म भी जो है वो कप्तान थे, तकरीबन कोई 6-7 महीने पुरानी बात है। तब ये फैसला हुआ था कि हमने जो है वो फील्डिंग में ये जो फ़िटनेस है ना, इसको फ़िटनेस टेस्ट हमने जो है वो ख़त्म कर देने हैं। हमने मैच फ़िटनेस पे जो है फ़ोकस रखना है और जो ये फ़िटनेस टेस्ट होते हैं, जो यो-यो टेस्ट होते हैं और जो डिफरेंट किस्म के बीप टेस्ट होते हैं, इस तरह के टेस्ट को हमने जो है वो ख़त्म कर देना है। टूर से पहले जो भी टेस्ट होते थे, वो चीज़ें सब कुछ जो है वो ख़त्म कर देनी है। और मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि मिकी आर्थर ने ये कैसे बात मान ली। चलें, बाबर आज़म तो चलो आप कह लें कि कोई इतने वो फ़िटनेस फ्रीक नहीं लगते। जिस तरह से विराट कोहली हैं कि जी वो विराट कोहली की आपने वो इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी फ़िटनेस को बेहतर से बेहतर इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मेरी फ़ील्डिंग जो है वो अच्छी हो, ताकि उसकी एफ़िशिएंसी जो है वो ज़्यादा हो सके, ताकि मैं अगर बॉल की तरफ भागूँ और बॉल रोकने का अगर मुझे टाइम हो तो मैं टाइम कम से कम टाइम में जो है वो बॉल को रोक सकूँ और पकड़ के वापस जो है वो फेंक सकूँ टारगेट पर। और ये वजह क्या थी कि विराट कोहली अपनी फ़ील्डिंग को बेहतर उसी तरह कर सकते थे क्योंकि उनकी फ़िटनेस जो है वो बेहतर थी। लेकिन ये बात बाबर आज़म पे तो हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि उनकी उस तरह से फ़िटनेस तो नहीं है, ना ही वो फ़िटनेस फ्रीक की वजह से जो है वो जाने जाते हैं। लेकिन मिकी आर्थर ने ये बात मान ली। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा, सरप्राइज़िंग भी बहुत ज़्यादा लगा कि जी बाबर आज़म और मिकी आर्थर ने ये प्लान बनाया कि अब यो-यो टेस्ट, बीप टेस्ट वग़ैरह इस तरह के टेस्ट जो होते हैं ना, जो टूर से पहले होते हैं या सालाना आप कह लें ईयरली जो होते हैं कि पाकिस्तानी फ़ील्डर्स के या कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले भी इवन के पहले होते थे। हम लोग पहले सुनते थे कि जी कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले टेस्ट जो है वो हो रहे हैं। टूर से पहले जो है वो टेस्ट हो रहे हैं, कैंप्स जो लगते थे, कोई भी बायलैटरल सीरीज़ होती थी उससे पहले जो है वो फ़िटनेस टेस्ट जो है वो होते थे। लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं था और ये बात मिकी आर्थर और बाबर आज़म ने जो प्लान की थी कि अब ये टेस्ट वग़ैरह इनको ख़त्म कर दें, अब ये होंगे ही नहीं। और उसकी वजह उसकी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हुए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ जो है वो ये हुए, उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो ये हुए, उससे डैमेज जो है वो ये हुआ कि पाकिस्तान की जो फ़ील्डिंग स्टैंडर्ड थी,
वो जो है डिक्लाइन का शिकार होगी। स्टैंडर्ड जो था उसका कमी उसमें आ गई, खराब फील्डिंग जो है पाकिस्तानी फील्डर्स ने जो वो करना शुरू हो गई। और ये बहुत ज़्यादा मुझे शॉकिंग लगा कि बाबर आज़म जो इतने डिसिप्लिन है, उनकी तरफ से इस तरह की बात को जो है वो माना गया, या उनकी तरफ से इवन कि अगर सजेशन भी ये आई है, तो बहुत ही अजीब सी किस्म की ये सजेशन थी। और देखें उसका सिर्फ इफेक्ट जो है वो 1-2 बंदों पे नहीं पड़ा, पूरी टीम पे पड़ा। हमने अब मैचेस जो है वो पाकिस्तान ने मैचेस हारना शुरू कर दिए फील्डिंग की वजह से। ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज़ थी, हम लोग 2 टेस्ट जिताए थे हमारे लिए, लेकिन वो हम लोग क्यों हार गए? क्योंकि हमारे ड्रॉप जो है वो जो कैचेस हमने ड्रॉप करना शुरू कर दिए थे। उससे पहले एशिया कप में भी बहुत खराब फील्डिंग रही थी, वर्ल्ड कप में भी हमारी खराब फील्डिंग काफ़ी रही थी। तो जब आपके लीडरशिप की जब फील्डिंग पे ज़्यादा फोकस ना करे, तो दैट मीन्स कि आपके जो नीचे जो प्लेयर्स हैं, जो टीममेट्स हैं, उनको क्या पैगाम जा रहा है? और उनका पैगाम यही है कि यार छोड़ो फिटनेस वगैरह, कोई नहीं है, बस आप मैच प्रैक्टिस करो, फिटनेस पे काम क्या करना। और जब उन्होंने काम नहीं किया तो फिर उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस आना शुरू हो गए। लेकिन ये बात काफ़ी शॉकिंग लगी। और अब जब मैंने पूछा, अब जो करंट प्लेयर्स थे उनसे मैंने बातचीत मेरी होती रहती है, तो मुझे ये पता चला कि जो डायरेक्टर पाकिस्तान की टीम है मोहम्मद हफीज, वो अब पॉलिसी ये ला रहे हैं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, उनका फिटनेस टेस्ट होगा बिफोर एनी सीरीज। अगर वो किसी भी टूर पे जा रहे होंगे, कहीं भी टूर्नामेंट खेलने जा रहे होंगे, घर में हो या बाहर हो, जहां मर्जी हो, उनका फिटनेस टेस्ट जो है वो जरूर होगा। और फिटनेस टेस्ट जो पास करेगा, वो वही आगे फिर जो है वो टीम में भी सेलेक्ट होगा। तो मोहम्मद हफीज जो है वो काफी इस बारे में स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, और वो रिवाइव बैक करना चाह रहे हैं। वो वापस वो स्टैंडर्ड लाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की फील्डिंग का, जो होना चाहिए, जो एक्चुअली इंटरनेशनल क्रिकेट में रिक्वायर्ड है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपने सर्वाइव करना है, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग सब नहीं मैचेस जीते जाते, अब फील्डिंग भी आपकी जो है वो बेहतर होनी चाहिए। तो ये बात मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद हफीज जो है वो अब ये पॉलिसी ला रहे हैं एज ए डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट, कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हमने बेहतर करने हैं। उसके लिए फील्डिंग जो है वो कैंप्स, जो फिटनेस कैंप्स हैं, वो भी लगेंगे। और उसके लिए जो फिटनेस टेस्ट हैं, यो टेस्ट वगैरह, बीफ टेस्ट वगैरह, ये सब कुछ होंगे। और जो क्लियर करेगा वो ही सामने आएगा। अब ये मुझे अब बड़ी अजीब सी यहाँ भी बात लगी कि आजम खान जैसे खिलाड़ी अगर हमारी टीम में है, तो उनकी फिटनेस आपके सामने है, जो है, कोई ऐसी वो बात नहीं है। वैसे मैच फिटनेस उनकी अच्छी होती है, वो दिखाई देते हैं, अच्छा एथलेटिसिज्म उनमें कुछ ना कुछ एज फील्ड विकेट कीपर दिखाई देता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको फील्डिंग जो फिटनेस स्टैंडर्ड है वो अच्छा चाहिए, वो बेहतरीन किस्म का लेवल चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाते हो। शायद यही वजह है कि आजम खान अभी तक उस तरह से परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाए। तो ये मेरे पास जो है वो इनसाइट थी, और मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।